अच्छा, तो बताइए सर, क्या हालात हैं गोवा के? गोवा का हालत कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। हम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। मैं एआईसीसी की तरफ से गोवा स्टेट का ऑब्जर्वर बना। श्रीमती सोनिया गांधी ने हमको ये जवाबदारी दिया। हमारे साथ हमारे मंसूर अली खान गोवा नॉर्थ के लिए और सुनील हनमनवर गोवा साउथ के लिए हम ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे आए। हमारे एआईसीसी के इंचार्ज श्री दिनेश गुंडूराव जी यहाँ पे आके बहुत सारा काम कर चुके थे और हमने जब आया तो देखा कि कांग्रेस का हौसला बहुत कम था। यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं थी, बूथ कमिटीज़ नहीं थे, हमारा डीसीसी फंक्शन नहीं हो रहा था, हमारा पीसीसी का हालत ख़राब था। तो हम लोगों ने इस साल में हमने ग्रास रूट लेवल से इस पार्टी को बिल्ड करने का हमने संकल्प करके आज बहुत खुशी होती है मुझे आपको बोलने के लिए कि यहाँ पे हमने बूथ कमिटीज़ बनाया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाया, ब्लॉक कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाया, प्रदेश इलेक्शन कांग्रेस कमेटी बनाया और पूरा चुनाव का जो प्रक्रिया है गोवा का कांग्रेस के कार्यकर्ता के हौसले हम बढ़ाएं और हम ये देखना चाहते थे कि गोवा में फिर कांग्रेस का राज आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी और इस कोशिश में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। सर, जिस तरह से 2017 का नतीजा आया था कांग्रेस के पक्ष में आया था, लेकिन जो है बीजेपी पार्टी ने वहां पर एक प्लान बदल कर जो है ऑपरेशन कमला करके जो है उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर बनाई थी। तो क्या 2022 में भी इस तरह के चांसेस हैं कि इसी तरह का फिर से माहौल आ जाएगा? देखो, ये पूरा माहौल जो आज देश में बन रहा है ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, प्रजाप्रभुत्व के विरुद्ध है। ये सियासत में जब से बीजेपी आई है वो संविधान को की मौल्य को उलझाकर, जो बनी सरकार को गिराकर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करके हमारे एमएलएस को डरा के ईडी, आईटी ऐसे इनकम टैक्स ऐसे एजेंसीज को दुरुपयोग करके उन्होंने हमारे एमएलएस को पैसा का लालच देके, पैसा दे के एक बनी हुई सरकार को गिरा के पिछले दौर से कम सरकार बनाई। इस 5 साल में ये इलीगल गवर्नमेंट था, ये अनैतिक गवर्नमेंट था और इसको पूरा गोवा स्टेट के जितने भी मतदार हैं इसको रिजेक्ट करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी पार्टी जो है संविधान के खिलाफ काम करती है, संविधान से हटकर जो है वो काम करती है, तो इसका विरोध जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था उस तरह का विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीजेपी के सामने कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस देश में कमजोर नहीं हो सकता है। इस देश का नस नस में, इसके नागरिक के नस नस में कांग्रेस है, पूरे देश में कांग्रेस है और कांग्रेस इस देश को इंडिपेंडेंस दिलाया, इस देश को मजबूत बनाया, इस देश को रक्षा किया, इस देश में हमारे लोगों को एजुकेशन दिया। इसलिए में हम लोग सेक्युलर बन गए, हम शांति से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग हम भाई बहन के साथ जैसा हम रहते थे। लेकिन आज का आप देख सकते हैं आज का माहौल क्या है। हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगाना, जो बीजेपी के अंग हैं, जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, जो बहुत सारे उनके अंग हैं, उनका एक ही मकसद है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना। इस देश में ये दंगा कराना, ये उनका काम है। दलितों के पे अत्याचार करना, मुसलमानों पे अत्याचार करना,
महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, ये बीजेपी का काम है। जब कांग्रेस सरकार थी तो हम इसमें किसी का इसको ये नहीं था कि हम आके ऐसा काम करके हम बच जाएंगे। कांग्रेस ने नहीं कभी किया। कांग्रेस ने किसी सरकार को नहीं गिराया। कांग्रेस ने किसी कौम के ऊपर हमला नहीं किया। कांग्रेस किसी के ऊपर सबको साथ में लेके, हर कौम को साथ में लेके कांग्रेस ने इस देश को आगे बनाया। और आज बीजेपी क्या कर रही है? और कांग्रेस मजबूत रहने से ही देश बच सकता है। कांग्रेस मजबूत नहीं है आप बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस हर गांव में है, हर घर में है। लेकिन आज ना जो अफवाहें, जो गलत रूमर्स फैला रही है बीजेपी, इसकी वजह से हमारे युवक थोड़ा बिखर गए। मैं चाहता हूँ कि इस देश के युवकों को कि आप सोचिए समझिए क्या वातावरण इस देश में आज आ रहा है और क्या वातावरण चाहिए। हमको चाहिए था IIT, IIM, सब लोग लिखना, पढ़ना, नौकरी करना, बिजनेस करना। हम धर्म के नाम पे कभी भी हमने राजनीति नहीं की। हमने राम के नाम पे नहीं की। हमने बाबरी मस्जिद गिरा के हमने राजनीति नहीं की। हम हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेके, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबको साथ में लेके हमने इस देश को मजबूत बनाया है।